ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत अमेरिका की मजबूत होती आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली राजकीय यात्रा पर अमेरिका गए हैं। विदेश सचिव ने कहा कि ये यात्रा भारत अमेरिका साझेदारी को सुदृढ़ करने में मदद करेगी और उसमें विविधता लाने का महत्वपूर्ण अवसर बनेगी। हर्ष जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में अमेरिका और भारत के द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति कैसी है और इन संबंधों के लिए इस स्टेट विजिट के निमंत्रण का क्या महत्व है? प्रधानमंत्री की इस यात्रा से क्या आशाएं हैं आपको? देखिए, ये जो स्टेट विजिट है प्रधानमंत्री मोदी की, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाम पर आई है, जबकि भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ जो पारस्परिक संबंध बना रहे हैं उसमें सामरिक, आर्थिक और जो सामाजिक जिस तरह के बदलाव आए हैं उन सभी का समावेश हम देख सकते हैं। और पिछले कई 3 दशकों से हमने ये देखा है कि भारत और अमेरिका जो है वो लगातार करीब आ रहे थे शीत युद्ध खत्म हुआ उसके बाद, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के कार्यकाल में बदलाव आया है इन संबंधों को लेकर, वो अपने आप में मुझे लगता है ऐतिहासिक है। और इसीलिए ये जो विजिट है ये ऐतिहासिक मुकाम पर खड़ी है, क्योंकि आपको याद होगा 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जब पहली अपनी विजिट में यूएस गए थे, तब उन्होंने यूएस कांग्रेस को जो एड्रेस में कहा था कि जो उन्होंने अंग्रेजी में कहा था हेजिटेशंस ऑफ हिस्ट्री आर ओवर, कि जो ऐतिहासिक एक झिझक थी इन रिश्तों में वो खत्म हो गई है। और उसी का उन्होंने एक रूपरेखा उन्होंने अगले 9 सालों में तैयार करी है। और उसके साथ हमने देखा कि किस तरह से इन संबंधों में विकास हुआ, चाहे वो बराक ओबामा साहब का एडमिनिस्ट्रेशन हो या उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का हो या फिर अभी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबके साथ भारत के संबंध बढ़ते गए, निखरते गए। और उसका हमने जो नमूना है हम इसे एक स्टेट विजिट में देख रहे हैं, जबकि ये खास एक स्टेट विजिट भारत और प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण देकर की गई है। तो कहीं पर जो आशाएं हैं इस विजिट से वो बहुत ज्यादा हैं और इसको लेकर ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये विजिट से भारत और अमेरिका के जो संबंध है उसमें एक ऐसा मोड़ आएगा जिसमें कि जो हमारी जो पुरानी जो समस्याएं हैं सबको हम दरकिनार करके एक नया भविष्य गढ़ पाएंगे। हर्षी, भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय सामरिक रिश्तों में मजबूती का आधार क्या है जो हम मजबूती बढ़ती हुई देख रहे हैं, और कौन से ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें भारत और अमेरिका आपसी सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, इन संबंधों का जो आधार है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है। और वो आधार पे अगर आप देखिए तो एक तरफ हमारा जो दोनों देशों का शीर्ष नेतृत्व है उसने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन्वेस्ट किया। उसके अलावा हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से अलग अलग तरह के 3 राष्ट्रपति आए पिछले 9 सालों में, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन आए, उन सभी ने इन्वेस्ट किया। तो भारत में भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, अमेरिका में भी इन्वेस्टमेंट हुआ है टॉप लेवल लीडरशिप का। और दूसरा जो बदलाव आया है, बदलाव तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो दूसरा आधार जिसकी आपने बात करी, वो जो हमारे आपस के पीपल टू पीपल जो संबंध हैं, लोगों के बीच में जिस तरह के संबंध हैं, हमारी जो मिडिल क्लासेस हैं, भारत की जो मिडिल क्लास है वो कहाँ जाना चाहती है, कहाँ अपने बच्चों को पढ़ना भेजना चाहती है, कहाँ हम जॉब्स के लिए जाना चाहते हैं, उसमें अमेरिका हमेशा से सर्वोपरि आया है। तो उसको लेकर जिस तरह से भारत मूल के लोगों ने अमेरिका में अपनी छाप छोड़ी है, अपनी पहचान बनाई है, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर अब उभर रहे हैं और बड़ी कंपनियां अगर आप देखें सिलिकॉन वैली में डोमिनेंस रही है, तो वो जो एक बॉटम अप एंगेजमेंट भारत और अमेरिका की रही है वो टॉप डाउन भी रही है, बॉटम अप भी रही है। मुझे लगता है दोनों ने इस संबंधों को आगे बढ़ाया है। और जो पिछले कुछ सालों में जो चीन का मुद्दा है, सामरिक मुद्दा है, उसको लेकर भी बहुत बड़ा बदलाव आया है कि चीन के मुद्दे से जिस तरह से भारत परेशान है आक्रामक रुख से, अमेरिका ने चीन को सबसे बड़ा कंपेटिटर अपना माना है, तो उसको देखते हुए भारत और अमेरिका दोनों ही इस बात को समझने को तैयार हैं, इस बात पर काम करने को तैयार हो गए हैं कि अगर एक स्टेबिलिटी चाहिए हिंद प्रशांत में, जहां पर दोनों ही अपनी फॉरेन पॉलिसी को केंद्रित कर रहे हैं, तो उसमें भारत का और अमेरिका का साथ आना बहुत जरूरी है। तो ये जो काफी सारे मुद्दे हैं ये आधारभूत मुद्दे हैं और इन्होंने एक बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन इन संबंधों की रखी है। और अभी आप देखें तो जिन क्षेत्रों में तरक्की हो रही है, जिन क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं, वो आर्थिक तो है ही, लेकिन तकनीक क्षेत्र में, डिफेंस जो सेक्टर है उसमें बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। हमने ऑलरेडी सुन लिया है किस तरह से
बड़ी डिफेंस डील्स इस दौरान साइन होने वाली हैं। और ये डिफेंस का मुद्दा, डिफेंस के संबंध जो है, रक्षा संबंध जो है, इसमें काफी हद तक परेशानी बनी रही थी पिछले कुछ सालों में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उन सारी परेशानियों को दरकिनार करके एक नई रक्षा नीति को भारत ला पाया है और भारत और अमेरिका दोनों ही एक साथ काम करने को रक्षा क्षेत्र में तैयार हुए हैं, क्योंकि अमेरिका जो है वो ये बात समझ गया है कि अगर उसको हिंद प्रशांत में अपनी पकड़ बनाए रखनी है तो भारत के साथ उसको अपने संबंधों को और मजबूत करना होगा और उसके लिए रक्षा और तकनीक क्षेत्र, जो दो क्षेत्र हैं, इसमें काम करने की जरूरत है। तो इन मुद्दों पर हम काफी काम देखेंगे आज। आपने तकनीक की बात की, तो पिछले वर्ष इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET का जो एक करार हुआ था दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच, और अब उस पर प्रगति हुई है। इस सप्ताह भी उसके कुछ नियमनों पर आगे बातचीत हुई है। आपको लगता है कि ये जो यात्रा है प्रधानमंत्री की, ये इस दिशा में भी कुछ और आगे लेके जाएगी हमारे संबंधों को? इसके महत्व के बारे में हमें बता सकते हैं? अगर 21st सेंचुरी में जब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की बात करते हैं तो उसमें इमर्जिंग और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का बहुत बड़ा रोल है। तो उसमें भारत को कटिंग एज टेक्नोलॉजी की जरूरत है अपनी डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए, और उसके लिए अमेरिका जैसे देशों के साथ संबंध बढ़ाने भारत के लिए जरूरी है और भारत बढ़ा रहा है। अमेरिका जो है वो भारत जैसे देश के साथ सॉफ्टवेयर, जो ह्यूमन रिसोर्सेज जहां तक भारत के हैं, उनको यूज करता है अपनी तकनीक क्षमता बढ़ाने में। तो भारत के जो बेस्ट टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो अमेरिका जाते हैं, वो सिलिकॉन वैली में, जैसा मैंने जिक्र किया, काम करते हैं। तो जो ह्यूमन रिसोर्स बेस है वो अमेरिका का काफी हद तक डिपेंडेंट है भारत के ऊपर। तो दोनों ही को अपने जो संबंध हैं उनको बढ़ाना है और दोनों ही को आपस में मिलजुल कर इस क्षेत्र में काम करना है। ये बात समझ में आ रही है और इस बात के ऊपर कार्य हो रहा है। तो जिसका आपने जिक्र किया कि ICET, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, को इस साल के जनवरी महीने में साइन किया गया और इस बात की रूपरेखा तैयार की गई कि किस तरह से इस क्षेत्र में भारत और अमेरिका साथ काम कर सकते हैं। क्योंकि जो अमेरिका में एक समस्या रही है काफी समय से, वो ये रही है कि जो अमेरिका का प्राइवेट सेक्टर है वो भारत को तकनीक देने से कतराता रहा है। उसको ये लगता है कि भारत की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज हैं वो कमजोर हैं और भारत को अगर हम तकनीक देंगे तो उससे उनका नुकसान होगा। लेकिन अभी हम जो बदलाव देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो अमेरिकी सरकार है वो अमेरिकी कंपनियों के साथ काम करने को तैयार हो रही है, अमेरिकी कंपनीज को पुश कर रही है कि आप भारत के साथ काम करिए और भारत के साथ तकनीक शेयर करिए। तो जो टेक्नोलॉजी शेयरिंग का मुद्दा रहा है, जो एक तरह से पिछले कुछ सालों से कंस्ट्रेंट बना रहा है, उस मुद्दे को हमने ICET के जरिए खत्म करने की कोशिश करी है और काफी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में तकनीक का जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा और आगे आने वाले समय में भारत और अमेरिका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, डिफेंस सेक्टर में, बाकी जो हमारे इमर्जिंग इकोनॉमिक सेक्टर से, उन सब में तकनीक को लेकर एक साथ काम करने के लिए तैयार खड़े नजर आ रहे हैं। हर्षी, कोविड और भू राजनीतिक संकट से उत्पन्न चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में भारत की आर्थिक मजबूती बनी हुई है, जिसकी सराहना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी की है, वर्ल्ड बैंक ने भी की है, और साथ ही साथ भारत एक विशाल बाजार भी है। आपको लगता है कि इससे भारत एक मूल्यवान भागीदार माना जाने लगा है और शायद एक भागीदार के रूप में भारत का आकर्षण बढ़ गया है सभी देशों के लिए, अमेरिका के लिए भी? बिल्कुल। देखिए, दो चीजें हुई हैं, आपने दोनों का जिक्र किया कि भारत इस समय सबसे जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, सबसे उभरती इकोनॉमीज में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई इकोनॉमी है और भारत की ग्रोथ रेट पर कोविड का जो भू राजनीतिक परिस्थितियां बनी हुई हैं उनका कोई खास असर नहीं हुआ है। भारत जो आर्थिक सुदृढ़ता है वो बनी हुई है और इसको लेकर जो बाकी देश हैं वो भारत के साथ संबंध अपने और प्रगाढ़ करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, जो समस्याएं आई पिछले कुछ सालों से, चाहे वो कोविड हो या यूक्रेन की क्राइसिस हो, चीन का आक्रामक रुख हो, उसमें हमने देखा कि भारत ने दो चीजें करी। भारत अपने हितों के लिए अपने दम पर खड़ा रहा और भारत ने कोविड जैसी महामारी में दुनिया के लिए भी काम करने का जज्बा दिखाया। तो वो जो अगर आप देखें कि किस तरह से भारत ग्लोबल गवर्नेंस मुद्दों पर भागीदार बनने के लिए तैयार है, उसको देखते हुए भी अमेरिका जैसे देश को ये विश्वास हो गया है कि भारत के साथ काम करके उसका फायदा होगा, भारत के साथ काम करके जिस तरह के ग्लोबल गवर्नेंस इश्यूज आज आ रहे हैं सामने, उनको टैकल करने में सहायता मिलेगी। और भारत और अमेरिका अगर साथ काम करेंगे, लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ काम करेंगे,
तो उससे जो भू राजनीतिक परिस्थितियां बनी हुई हैं उनका भी समाधान निकाला जा सकता है। तो भारत ने जिस तरह से पिछले कुछ सालों में कदम बढ़ाए हैं, जिस तरह से अपनी डोमेस्टिक गवर्नेंस को मजबूत किया है, अपने एक तरह से एक एग्जाम्पल के तौर पर खड़ा हुआ है, चाहे वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो, चाहे वो आर्थिक गवर्नेंस का मुद्दा हो, चाहे वो ग्लोबल गवर्नेंस की बात हो, जहां भारत ने वैक्सीन मैत्री के तौर पर दुनिया से एंगेजमेंट करी, दुनिया को ऐसे देशों को की आवाज बन के खड़ा हुआ। अभी G20 प्रेसिडेंसी में भी भारत ने एक बात बार बार सामने रखी, जो गरीब देश हैं, जिन देशों की आवाज कोई नहीं सुनता है, उन देशों की आवाज को और सक्रिय तौर पर, प्रखर तौर पर दुनिया में रखा जाए। तो उसको देखते हुए जो बदलाव आया है दुनिया के देशों में भारत के प्रति, वो अमेरिका में भी हमको देखने को मिलता है। हर्षी, जो अमेरिका भारत के लिए एक सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, क्या लगता है आपको जो ट्रेड इम्बैलेंसेस हैं हमारे, उनको सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं ताकि ज्यादा एक संतुलित हमारे बीच रिश्ता हो, व्यापार संबंधित, और दोनों पक्षों को फायदा रहे? देखिए, ये तो एक तरह से स्ट्रक्चरल मुद्दा है जिस पर काफी समय से बात चल रही है, और क्योंकि जो काफी ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है जो अमेरिका का, वो बहुत प्रोटेक्शनिस्ट है, वो प्रोटेक्टेड है। तो हमने देखा है कि किस तरह से जो ऐसे एरियाज हैं जहां पर प्रोटेक्शन है, उनको उसमें टैरिफ्स कम करने की बात, उसमें लिबरलाइजेशन लाने की बात हो रही है। तो भारत और अमेरिका दोनों ही इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं, और जो आर्थिक मुद्दों में हमने जो बड़ा परिवर्तन ये देखा है कि एक हम चीन के प्रति जो उदासीनता आई है, अमेरिका में आई है, बाकी पश्चिमी देशों में आई है, उसका फायदा भारत को मिलता नजर आ रहा है। तो उसमें जब अमेरिकी कंपनियां चीन से बाहर आती नजर आ रही हैं, इसमें सबसे बड़े जो हमने इन्वेस्टमेंट भारत में देखा वो एप्पल का देखा, तो उसको देखते हुए ये लग रहा है कि जो एक रीवैल्यूएशन हो रहा है अमेरिकी कंपनीज में, कि किस तरह से भारत के साथ आर्थिक भागीदारी बढ़ाई जाए और चीन के साथ अपनी भागीदारी को डाइवर्सिफाई किया जाए, कि चीन के साथ ओवर डिपेंडेंस हो गई थी, एक तरह से उसको खत्म किया जाए और सप्लाई चेन्स को रीस्ट्रक्चर करके और देशों को, भारत जैसे देशों को एक नोडल एक्टर के तौर पर बनाया जाए, जिससे कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स है वो बैलेंस्ड हो, ग्लोबल इकोनॉमिक आर्किटेक्चर बैलेंस्ड हो, और जो भारत और अमेरिका के बीच में कुछ ऐसे एरियाज हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का हो या IT का हो, उसको एक बैलेंस तौर पर बायलैटरली रखा जा सके। लेकिन जो भारत और अमेरिका की आज आर्थिक रणनीति बन रही है, वो द्विपक्षीय मुद्दों से हटकर एक तरह से ग्लोबल हो गई है, वैश्विक हो गई है। तो उसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से दोनों देश एक साथ काम करने को तैयार है, न सिर्फ अपने, जिसका आपने जिक्र किया, ट्रेड इम्बैलेंस को ज्यादा बैलेंस करने के लिए, लेकिन ऐसा जो बड़े मुद्दे हैं दुनिया के इस समय, सप्लाई चेन रिस्ट्रक्चरिंग का, उसको भी ध्यान में रखकर आगे बढ़ने की क्षमता दोनों देशों में बनी रहे, इस बात को ध्यान में रखकर आर्थिक रणनीति गढ़ी जा रही है। हर्षी, आपने बड़े मुद्दों की बात की, तो एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है आजकल पूरे विश्व में सभी देशों के लिए। सो भारत और अमेरिका की आपसी जो साझेदारी है, उसमें क्या संभावनाएं बनती हैं ताकि वे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र या स्वच्छ ऊर्जा या सस्टेनेबल एनर्जी का जो क्षेत्र है, उसमें आगे मिलकर बढ़ सकें? देखिए, ये भी बड़ा एक परिवर्तन आया है भारत की पॉलिसी में और भारत और अमेरिका के संबंधों में, एनवायरनमेंट को लेकर, एनवायरमेंटल पॉलिसीज को लेकर, एनर्जी पॉलिसीज को लेकर। और हमने जब पहले देखा था कि भारत कंप्लेन करता था कि ये जो समस्या है ये डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा सॉल्व करनी है, हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जब से सरकार में आए, उन्होंने ये बात कही कि ये जरूर है कि डेवलप्ड कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, जो विकसित देश है उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनको ज्यादा शेयर बर्डन लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि भारत को इसमें क्या कदम उठाने चाहिए, और इसका नतीजा ये हुआ है कि कई ऐसे मापदंड हैं जहां पर भारत बहुत आगे निकल चुका है। रिन्यूएबल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां भारत बहुत अच्छा कर रहा है। तो उसमें अगर हम तकनीक की बात करते हैं, ग्रीन टेक की बात करते हैं, ग्रीन फाइनेंस की बात करते हैं, उन सारे मुद्दों में अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है। और इसीलिए भारत और अमेरिका जब एनवायरमेंटल इश्यूज में साथ आ रहे हैं, तो वो सिर्फ भारत और अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं, वो वैश्विक स्तर पर इन मुद्दों की बात कर रहे हैं। और दोनों ही देश एकजुट होकर, भारत को तो उससे फायदा होगा ही होगा कि भारत में जो क्लीन टेक्नोलॉजी आनी है, ग्रीन एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी आनी है, वो टेक्नोलॉजी आएगी और भारत और अमेरिका दोनों मिलकर साथ इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाएंगे। हर्षी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री की सामरिक अमेरिका यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे भारत अमेरिका की मजबूत होती आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।